मैं अपनी बेटी के लिए एक मकान नहीं ढूंढ रहा, एक घर ढूंढ रहा हूं, एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा हूं जो उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे। एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा हूं जिसके साथ रहकर मेरी बेटी का आत्मविश्वास और बढ़े और मजबूत हो। वो उसे कभी धोखा ना दे, वो सिर्फ और सिर्फ उसका पति बनकर ना रहे, उसका दोस्त बने। कहीं पढ़ा था मैंने, शायद किसी अखबार में, कि कुछ लोग बेटियों के बजाय बकरियां पालने में ज्यादा भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं साहब? क्योंकि उनका मानना है कि बकरी जाएगी तो कुछ दे के जाएगी, और अगर बेटी जाएगी तो कुछ लेके जाएगी। ऐसी तो सोच है हमारी, और इसी विचारधारा के चलते, या यूं कहूं कि इसी विचारहीनता के साथ हम अपनी बच्चियों को मिडिल क्लास लोग पालते हैं। उन्हें पढ़ाते इसलिए नहीं है कि उनका दिमाग खुल सके, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को अभिव्यक्ति मिल सके, बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं कि नौकरी करके 4 पैसे कमा के अपने पति का बोझ थोड़ा सा हल्का कर सके। और ज्यादा भी नहीं पढ़ाते ताकि उसके बराबर का लड़का मिलने में कोई दिक्कत ना आए। खिड़की के बाहर एक आकाश का छोटा सा टुकड़ा दिखाते हैं, पर उसमें उड़ने का सपना देखने से रोकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास घरों में चाहते ही इतनी छोटी होती हैं कि वो बेचारी चाहकर भी छलांग लगाकर आसमान छूने की तैयारी ना कर सके। हम कदम कदम पर टोकते हैं उन्हें, रोकते हैं उन्हें, क्योंकि डरते हैं। हम डरते हैं कि कहीं वो हमारे बेटों से आगे ना निकल जाए। अगर आगे निकल जाएंगी तो हमारी पोल खुल जाएगी, फिर कहां रहेगा वो हमारा रौब? कैसे अपने मूंछों पर ताव देगा वो पुरुष प्रधान समाज? परिवार में इज्जत के नाम की दुआई दे देकर उसके सपनों को रौंदा जाता है, उसकी काबिलियत पर अंकुश लगाया जाता है। कभी उसकी नाक में रीति रिवाज के नाम पर नकेल डालकर उसे हाँका जाता है, तो कभी कुंडली में दोष बताकर उसे ही दोषी मानकर उसे नीचा दिखाया जाता है, कम आंका जाता है। लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि क्या बात है श्रीनिवास जी, आपकी बेटी अभी तक कुंवारी है, क्या कर रहे हैं आप एक बाप की भूमिका में? अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा जल्दी से लड़का ढूंढिए, जिसकी पक्की नौकरी हो, उसका अपना खुद का मकान हो। मैं अपनी बेटी के लिए एक मकान नहीं ढूंढ रहा, एक घर ढूंढ रहा हूं, एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा हूं जो उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे। एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा हूं जिसके साथ रहकर मेरी बेटी का आत्मविश्वास और बढ़े और मजबूत हो। वो उसे कभी धोखा ना दे, वो सिर्फ और सिर्फ उसका पति बनकर ना रहे, उसका दोस्त बने, उसे केवल हमेशा सुरक्षित महसूस ना कराए, उसे आजाद महसूस करवाए, उसके अपने फैसले उसे खुद लेने का हक दे, उसे ना छीने। वो उसकी सैलरी स्लिप के बजाय उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा महत्व दे। मैं अपनी बेटी को विदा करने से नहीं डरता, बस डरता हूं तो केवल एक बात से, कि गलती से भी मैं उसे किसी गलत पते पर ना भेज दूं।